बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बाइलिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं जेनेटिक कोड्स। जैसा कि हमें पता है ना कि डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, और हम इस चैप्टर के स्टार्ट से यही बात जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए जो है ना वो 4 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, एक एडेनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन। 4 नाइट्रोजीनस बेसिस है और 4 नाइट्रोजीनस बेसिस की बुनियाद पर 4 ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस को जो है ना वो अरेंज करके डीएनए के पास इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की है। और हमने ये भी डिस्कस किया पहले कि एक क्रोमोसोम के पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर हमारे पास 280 प्रिंटेड बुक्स हों, हर बुक के 1000 पेजेस हों और हर पेज पे 500 वर्ड्स हों, तो वो एक वर्ड एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इतने सीक्वेंसेस जो है ना वो स्पेसिफिक हैं, इतनी 10,000 तरह की प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए देता है। तो डीएनए के पास हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड है। जैसा कि नॉर्मली 20 अमाइनो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स। हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करने लगे हैं 10 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। और प्रोटीन्स जो है ना वो 20 अमाइनो एसिड से बनती हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 10,000 प्रोटीन्स। 10,000 तरह की प्रोटीन्स बनती हैं इन 20 अमाइनो एसिड से। ये 20 अमाइनो एसिड्स तो फिर भी ज्यादा है। इन 20 अमाइनो एसिड को स्पेसिफिकली आगे पीछे अरेंज करके अल्लाह ताला ने हर प्रोटीन का सीक्वेंस जो है ना वो डिफरेंट रखा हुआ है। और ये अमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए। तो डीएनए के पास हर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं। वो जेनेटिक कोड्स डीएनए के ऊपर होते हैं और उस डीएनए को फिर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कोड्स जो है वो मैसेंजर आरएनए पे चले जाते हैं। फिर मैसेंजर आरएनए से उन कोड्स को रीड किया जाता है और ट्रांसफर आरएनए उन कोड्स के मुताबिक वहां पर अमाइनो एसिड लाके लगाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है, जो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि हर अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड है ना, हर अमाइनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड्स होते हैं। सो जेनेटिक कोड्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम 4 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं ना, जैसा कि स्टूडेंट्स ये देखें 4 4, तो ये 16 कोड्स बनने थे। 4 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, एडेनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन। तो अगर हम 4 और 4 का ही सीक्वेंस आगे पीछे करके सीक्वेंसेस बनाते, कॉम्बिनेशंस बनाते, तो वो सिर्फ 16 बनने थे। इसलिए फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो हमने इस तरह से जो है ना वो कोड्स बनाए। ये देखिए स्टूडेंट्स, UCAG, क्योंकि आरएनए वाले कोड्स जो है उनकी ट्रांसलेशन की जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे थायामीन नहीं लिखा, यहाँ हमने यूरासिल लिखा है। डीएनए में थायामीन पाई जाती है, आरएनए में यूरासिल पाई जाती है। क्योंकि प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है, सो मैसेंजर आरएनए है और उसके पास थायामीन की जगह यूरासिल होगा। दैट्स वाई हमने ये सारे जेनेटिक कोड्स जो हैं वो आरएनए की बेस पर यूरासिल के साथ लिखे हैं। ठीक है, ये देखें 4, ये देखें 1 2 3 4 UCAG हो गया। फिर देखें सेकेंड लेटर UCAG, दूसरी बार 1 2 और 3 UCAG 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 UCAG। तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरह से जो है ना वो हमने कॉम्बिनेशन किया। देखिए फर्स्ट लेटर हम यहां से लेंगे इसमें से, सेकेंड लेटर हम यहां से लेंगे U, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है U U U। थर्ड लेटर हम यहां से लेंगे, ये देखिए U U U। फिर हम लेंगे जी U यूरासिल, यूरासिल साइटोसिन। फिर ये देखिए यूरासिल यूरासिल साइटोसिन। फिर हम यही वाला लेंगे, ये फर्स्ट लेटर है ना यूरासिल, ये सेकेंड लेटर है यूरासिल एडेनिन।
ये देखें यूरासिल यूरासिल एडेनिन, फिर यूरासिल यूरासिल गुआनिन, यूरासिल यूरासिल गुआनिन। फिर जब हम यही फर्स्ट लेटर होगा ये सेकंड लेटर ले लेंगे, यूरासिल साइटोसिन। देखिए सबका यूरासिल और साइटोसिन पहला और सेकंड अल्फाबेट है, और ये वाले जो है ना ये है UCAG। थोड़ा सा आप इसको फोकस करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत आसान बना हुआ है ये। तो ये हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हैं। अब आप कहेंगे कि अमाइनो एसिड कम है, जेनेटिक कोड ज्यादा है। यहाँ पे जब हम बना रहे थे तो जेनेटिक कोड कम थे, अमाइनो एसिड ज्यादा थे। 4 4 16, अमाइनो एसिड 20 थे। यहाँ पर अब हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है लेकिन कोड कितने हैं 64। तो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि एक अमाइनो एसिड के लिए सिर्फ एक ही कोड होता है। तो ये सारा कुछ, ये जो हमने जेनेटिक कोड्स बनाए ये कोई खुद से नहीं बना लिए, ये कोई हमने ऐसे ड्राइंग करके अपनी मर्जी से फॉर्मूला नहीं डिराइव कर लिए कि ऐसे हो सकता है। ये कंफर्म कोड्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वॉटसन और क्रिक ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए डीएनए के मॉडल पर, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद ये मार्शल नायरनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हर्गोबिन खोराना टेस्टेड ऑल 64 कोडॉन्स। इन्होंने ये 64 कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद इनको टेस्ट किया, इनके आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाए और फिर उन मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स भी बना के चेक किए। ऐसा नहीं है कि ये बगैर एक्सपेरिमेंट्स के ही हमने दे दिए, हमने प्रॉपर, इन साइंटिस्ट ने ये 64 कोडॉन से छोटे छोटे मैसेंजर आरएनए बना के सेल फ्री सिस्टम्स पे, यानी कि पेट्री डिशेस के अंदर सेल्स को ग्रो करवा के एंजाइम्स यूज करके ट्रांसलेशन करवा के ये सारे फाइंड आउट किए। जैसा कि स्टूडेंट्स देखें, ये जो 2 कोड्स है ना, ये फिनाइल एलेनिन के लिए हैं। फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड का नाम है। इसी तरह ये दो कोड्स हैं, ये ल्यूसीन के हैं। ये भी 4 कोड्स ल्यूसीन के हैं। ये 3 कोड्स जो हैं वो आइसोल्यूसीन के हैं। और ये जब कोड स्टडी किया गया और जब प्रोटीन्स देखी गई, बॉडी से डिफरेंट प्रोटीन्स निकाल के देखी, तो पता चला कि हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन होता है। और उस मैथ्यूनिन की इंफॉर्मेशन क्या है, AUG। उस मैथ्यूनिन को बनाने के लिए जेनेटिक कोड क्या है, AUG। जितने भी मैसेंजर आरएनए डीएनए से बन के आते हैं उन सब का पहला कोडोन AUG होता है। इसलिए हर प्रोटीन का, बॉडी में चाहे 10,000 तरह की भी प्रोटीन्स हैं, हर प्रोटीन का पहला अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन होता है। दैट्स व्हाई हमने इस AUG के साथ लिखा हुआ है स्टार्ट कोडोन। कोडोन किसे कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक छोटे से कोड को जेनेटिक कोड इज आल्सो डिफाइंड एज कोडोन, दैट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो AUG क्या है, मैथ्यूनिन है, ये स्टार्ट सिग्नल है। ये अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन को स्पेसिफाई करता है। फिर उसके अलावा ये 4 जो है ना, ये वेलिन अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं, कोड्स हैं। ये 4 जो हैं ये सेराइन के हैं, ये 4 जो हैं ये प्रोलीन के हैं, ये 4 जो हैं वो ट्रियोलिन के हैं, ये 4 जो हैं वो एलेनिन के हैं, ये 2 जो है ना ये ट्रायोसिन के हैं। और जब ये 2 आए ना, जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये 2 सीक्वेंसेस आए तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई अमाइनो एसिड नहीं आके लगा। तो इसका मतलब है कि UAA और UAG ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो किसी अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते। अब देखो, जब हम प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से हुई, मैथ्यूनिन से। अब प्रोटीन सिंथेसिस बन भी तो करनी है ना, ये तो नहीं कि प्रोटीन बनती ही जाएगी। इतना लंबा मैसेंजर आरएनए थोड़ी होता है कि प्रोटीन बनती ही चली जाए। हर प्रोटीन के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड फिक्स है। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोटीन बननी बंद हो जानी चाहिए, मैसेंजर आरएनए पर अगर UAA, UAG और एक और होता है, यहाँ पर ही लिखा होगा, ये देखें UGA, ये UAA, UAG, UGA, इन तीनों में से मैसेंजर आरएनए पे जब कोई भी एक कोड आ जाए तो वो स्टॉप कोडॉन होता है, मैसेंजर आरएनए का आखिरी सीक्वेंस, और प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे बंद हो जाती है। तो
तो हम पहले ये दो चीजें अलग लिख लेते हैं। एक है जी हमारे पास स्टार्ट कोडोन AUG, दैट कोड फॉर अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन। और बाकी कौन से हैं जी? स्टॉप कोडोन STOP, स्टॉप कोडोन UAG, UGA, दीज आर स्टॉप कोडोन्स। इस पे आके क्या हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते। जब ये वाला कोड आ जाएगा तो कोई अमाइनो एसिड आके लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी की इंफॉर्मेशन नहीं है, वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो तीन है ना, ये है जी हिस्टिडीन के, फिर ये है ग्लूटामाइन का, फिर ये दो हैं एस्पार्टेम के, फिर ये दो हैं लाइसीन के, फिर ये दो भी जो है ना वो एस्पार्टेम के है, फिर ये दो ग्लूटामेट के हैं, फिर ये दो सिस्टीन अमाइनो एसिड, ये आर्जिनिन के 4, ये सिराइन के 4, ये आर्जिनिन के 2, ये ग्लाइसिन के 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक एक अमाइनो एसिड के लिए 6, 7, 8 कोडोन्स भी हैं। ये सब आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर टेस्टिंग, ये सीक्वेंसेस, ये कोड्स और उनके अमाइनो एसिड्स जो है वो हमने कंप्लीटली जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं। इनके मुताबिक 64 में से 3 स्टॉप कोडोन है जो कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाते, एक स्टार्ट कोडोन है जो हर मैसेंजर आरएनए का पहला मैसेज होता है, मैथ्यूनिन। ठीक है स्टूडेंट्स जी, यहां तक तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि जेनेटिक कोड्स क्या हैं और हमने उन्हें बनाया कैसे। अगर हम 2 का कॉम्बिनेशन करते तो कम थे, ज्यादा का कॉम्बिनेशन किया तो ये 64 कोड्स बने। फिर इन साइंटिस्ट ने उनको टेस्ट किया, आर्टिफिशियल सेल बना के, मीडियम बना के, मैसेंजर आरएनए आर्टिफिशियल बना के, ये सब टेस्ट हुए और फिर जो है ना वो हमें ये सारे अमाइनो एसिड्स और उनके कोडोन्स अब पता हैं कि कौन से अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कोड होता है। अब हम बात करने लगे हैं कि क्या जेनेटिक कोड्स यूनिवर्सल होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में डाल के हम चीजें बना लेते हैं, या हम जीन्स एक्सचेंज कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। यही वजह है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, उसके पास वो फंक्शनल है तभी तो डालते हैं। तो जेनेटिक कोड्स ये जो हमने बताए हैं ना, ये यूनिवर्सल हैं। किसमें? डिफरेंट स्पीशीज में। ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनका डीएनए एक दूसरे जैसा ही है इन जेनेटिक कोड्स की बुनियाद पर, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है जेनेटिक कोड्स आर नॉट यूनिवर्सल। ये कैसे पता चला? देखिए यूनिवर्सल चीज वो होती है जो हर जगह पे सेम हो, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं हो, ठीक है। अब देखें यहां पर जब हमने, आपको पता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पहले तो जब हमने ऑर्गेनिजम्स का डीएनए स्टडी किया तो उनके जेनेटिक कोड सेम थे, लेकिन जब हमने न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस, उसका डीएनए चेक किया और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसके पास भी अपना डीएनए, उसका डीएनए चेक किया, तो वो यूनिवर्सैलिटी जो है वो गलत साबित हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखें UGA, न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है ना उसके मुताबिक ये स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो डीएनए है उसके मुताबिक ये ट्रिप्टोफन है। ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड बना रहा है, तो देखिए चेंज आ गया ना। UGA न्यूक्लियस के डीएनए के मुताबिक स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के मुताबिक ये अमाइनो एसिड बनाता है। AUA न्यूक्लियस के डीएनए के मुताबिक आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मुताबिक ये मैथ्यूनिन है। हमारे पास तो हमारे न्यूक्लियस के मुताबिक तो मैथ्यूनिन AUG है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास AUA मैथ्यूनिन है, ठीक है। उसके बाद AGA और AGG, ये न्यूक्लियस के पास क्या है? आर्जिनिन बनाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही क्या है? स्टॉप कोडोन्स है। हमारे पास स्टॉप कोडोन कौन से? UAA, UAG, UGA, मतलब न्यूक्लियस के पास जो स्टॉप कोडोन है वो ये है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्टॉप कोडोन कौन से? AGA, AGG, और हमारे पास इससे क्या बनता है? आर्जिनिन बनती है। मतलब हमारे पास से मुराद है हमारे सेल के न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक।
तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को और न्यूक्लियस के डीएनए को कंपेयर किया तो उसमें डिफरेंसेस आ गए, जिसकी वजह से फिर हमने क्या कहा, जेनेटिक कोड्स आर नॉट एक्चुअली यूनिवर्सल। ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में चाहे ये कोड सिमिलर है, जिसकी वजह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जीन्स एक्सचेंज करते हैं, जेनेटिक प्रोडक्ट्स एक जैसे बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म से लेके इंसानों को दे दी जाती हैं मेडिसिन, इंसानों से जो है वो एनिमल्स के अंदर शिफ्ट कर ली जाती हैं, पौधों के अंदर शिफ्ट कर ली जाती हैं। लेकिन यूनिवर्सल का वर्ड स्टूडेंट्स तब यूज किया जाता है जब उसके अंदर कोई भी डिफरेंस ना आए। दैट्स वाई फिर क्या हमने बताया, जेनेटिक कोड्स आर नॉट यूनिवर्सल। सो जेनेटिक कोड्स क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं। आप अच्छे से एक बार अपनी बुक से देखिएगा, ये फर्स्ट लेटर इधर लिखेंगे, सेकेंड लेटर इधर, थर्ड लेटर इधर। तो बहुत इजीली आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम याद कर लें, उनके कोड्स याद कर लें, उनको भी लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टॉपिक को याद करें। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।